नमस्कार। मानहानि के चैप्टर में हम मानहानि के आवश्यक तत्व क्या हैं उसको स्टडी कर रहे थे। उससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा कि मानहानि के लिए 3 तत्व साबित किए जाने ज़रूरी हैं। फर्स्ट नंबर कि कथन मानहानिकारक था, सेकंड कथन का संबंध वादी से था और थर्ड कथन प्रकाशित होंगे। तो पहले 2 वीडियोस में हमने कथन मानहानिकारक था उसको स्टडी किया। फिर हमने यह देखा कि कथन का संबंध वादी से होना चाहिए और उसमें हमने फेमस केस लॉ हल्टन एंड कंपनी वर्सेस जॉन्स को देखा डाइपी का जीवन के संबंध में। अब हम थर्ड पॉइंट जो है कथन प्रकाशित होना चाहिए उसको हम देखते हैं। तो प्रकाशित होना चाहिए का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि किसी भी विषय को अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में लाना। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में कोई अपमानजनक बात लिखकर अपने पास या घर में ही रख लेता है तो वह न तो कोई केस के लिए दायी होगा न वह कोई प्रकाशन के लिए दायी होगा। प्रकाशन के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह एक से अधिक व्यक्तियों की दृष्टि में आए। तो प्रकाशन के संबंध में हम कुछ बातें देखते हैं कि इन चीज़ों को हम प्रकाशन मानेंगे। जैसे कि प्रकाशन निश्चित रूप से थर्ड व्यक्ति की दृष्टि में आना चाहिए, यानी मानहानि करने वाले और उसकी मानहानि की जाए इन दोनों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी होना चाहिए जिसे पूरी बातें पता हो। तो इसका एक केस देखते हैं, आर वर्सेस एडम्स का केस है। तो इसमें प्रतिवादी ने एक गुणवती और आदर्श महिला के साथ अपमानजनक बात होने के संबंध में एक पत्र लिखा और लिफाफे में बंद कर दिया। तो मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रतिवादी मानहानि के लिए दायी नहीं था क्योंकि वह किसी भी प्रकार का प्रकाशन नहीं था। इस तरह से हमने देखा कि अगर कोई लिफाफे में रख कर भी रख देता है, लिफाफे में रख के भूल भी जाता है या बाद में वह प्रकाशित नहीं करता है तो भी वह मानहानि नहीं होगी क्योंकि उसका वाकई में प्रकाशन हुआ ही नहीं था। अब हम देखते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच आपस में संवाद होता है तो क्या वह मानहानिकारक होगा? कॉमन लॉ में किसी भी अन्य व्यक्ति के विषय में पति द्वारा पत्नी से या फिर पत्नी द्वारा पति से यह कहा गया मानहानिकारक कथन प्रकाशन नहीं माना जाता है। पति और पत्नी का एक व्यक्तित्व माना गया है, इसलिए उनके संबंध में आपस में जो होता है उसे मानहानि नहीं कहा गया है। अब हम देखते हैं कि एक कंडीशन की पति के संबंध में पत्नी को मानहानिकारक पत्र भेजना या पति को पत्नी के संबंध में मानहानिकारक पत्र भेजना मानहानिकारक होगा अथवा नहीं, तो यह कंडीशन मानहानिकारक होगी क्योंकि ऐसी स्थिति में पति और पत्नी का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न माना जाता है। इसका केस है जॉन्स वर्सेस विलियम्स का। अब एक और कंडीशन हम देखते हैं कि जब पति अपनी पत्नी के संबंध में कोई अपमान पूर्वक बात इस प्रकार कहे कि किसी तीसरे व्यक्ति को उसका ज्ञान हो जाए तो यह कथन प्रकाशन समझा जाता है और इसके संबंध में वाद लाया जा सकेगा। इसका केस है हथ वर्सेस हथ। ये केस कंपटीशन में भी पूछा गया है। इसमें रिस्पोंडेंट ने अपनी पत्नी के नाम एक पत्र भेजा जिसमें अपीलकर्ता के संबंध में मानहानिकारक बातें थी। लेटर को उसके बटलर ने पढ़ लिया था। तो वाद लाने पर न्यायालय ने क्या कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य भंग करके पत्र खोल कर पढ़ ले जबकि उसका ऐसा करने की आशा नहीं की जा सकती थी तो इस प्रकार का जो कार्य होगा वह प्रकाशन नहीं माना जाएगा। इस तरह से हस्बैंड वाइफ में 3 कंडीशंस होती है। अगर हस्बैंड वाइफ आपस में अगर कोई कथन कहते हैं तो वो मानहानिकारक नहीं होगा।
एक है अगर पति के संबंध में पत्नी को या पत्नी के संबंध में पति को कोई थर्ड पर्सन कहता है तो वो मानहानिकारक होगा। और एक और कंडीशन ये है कि अगर पति अपनी पत्नी के संबंध में थर्ड व्यक्ति को कोई कहता है कथन, मानहानिकारक कथन, तो वह मानहानि होती है। लेकिन ये है कि अगर कोई कर्तव्य भंग करके उसको पढ़ता है तो वह प्रकाशन नहीं माना जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है प्रकाशन के संबंध में कि प्रकाशन तब तक मान हानिकारक नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति जिससे ये कथन किया जाता है वह अगर नहीं समझता है। जैसे कोई फ्रांस के नागरिक से हिंदी में कोई शब्द कह रहे हैं और वह उस हिंदी को नहीं समझ पा रहा है तो वह प्रकाशन नहीं होता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, पुनरावृत्ति। इसके संबंध में भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके और कंपटीशन में भी इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो मैं आपको केस लो बताऊंगी। सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का केस, यह पूछा गया था कि यह केस किसके संबंध में, यह पुनरावृत्ति के संबंध में, मानहानि की पुनरावृत्ति के संबंध में केस है। पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, यानी कि किसी भी मानहानिकारक कथन के प्रकाशन की पुनरावृत्ति एक नया प्रकाशन माना जाता है और वह भिन्नवाद का कारण बनता है। यानी कि कोई भी मानहानिकारक कथन है उसको वो फिर से लिख देता है या कह देता है तो वह नया प्रकाशन होगा और हर एक ऐसा नया प्रकाशन नया केस बनता है और नया केस का कारण बनता है। प्रकाशन का आरंभकर्ता निम्नलिखित दशाओं में पुनरावृत्ति के लिए दायी होगा। कौन कौन सी दशाएं हैं कि जब आरंभकर्ता ने पुनरावृत्ति का अधिकार दे दिया हो, या फिर पुनरावृत्ति उसके स्वाभाविक कार्य के परिणाम के संबंध में हो, या जब मानहानिकारक कथन जिस व्यक्ति से कहे गए हों उसका यह नैतिक या सामाजिक या कानूनी कर्तव्य रहा हो कि वह उन शब्दों को बताए और अन्य या तीसरे व्यक्ति की जानकारी में भी लाए। तो अब हम इसका फेमस केस लो देखते हैं, सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का केस। इस केस में प्रतिवादी के सेवक ने दुकान पर एक मान हानिकारक पोस्टर चिपका दिया। प्रतिवादी ने पोस्टर पर ध्यान नहीं दिया और उसके बारे में जानने का प्रयास भी नहीं किया। प्रतिवादी की उपेक्षा के लिए उसे जिम्मेदार माना गया था। इस तरह से पुनरावृत्ति का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मानहानि के बाद में डिफेंस क्या क्या होते हैं उसको स्टडी करेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।